अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वो उदासी से खिड़की के बाहर की ओर देख रही थी। कौन है? मैं हूं अंजलि, देव। क्या हम 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? अंदर आ जाओ देव, दरवाजा खुला है। देव रूम के अंदर आता है और अंजलि से थोड़ी दूर एक चेयर पर बैठ जाता है। अंजलि, क्या तुम ठीक हो? देव, अभी मुझसे ये सवाल मत ही करो तो अच्छा होगा। तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोल पाती। मुझे लगता है मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। हर बार तो गलती सामने वाले की नहीं हो सकती। नहीं अंजलि, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सारी गलती मेरी है। अगर मैं निखिल से झगड़ा नहीं करता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन जब उसने तुमसे मिसबिहेव किया तो मैं चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाया और मेरी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन अंजलि, मेरा विश्वास करो, जैसा निखिल कह रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है देव। मुझे पता है तुम्हारा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। और वैसे भी मैंने निखिल के साथ ब्रेकअप सिर्फ आज के इंसिडेंट के कारण नहीं किया। क्या? फिर इसका क्या रीजन था अंजलि? देव, पिछले कुछ दिनों से निखिल बहुत बदल गया है। बात बात पर सबसे झगड़ा, मुझसे मिसबिहेव करना। ये वो निखिल नहीं है जिसे हम कॉलेज के दिनों से जानते हैं। और वैसे भी पता नहीं मैं। क्या हुआ अंजलि? तुम्हें मुझसे हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो, तुम जो चाहो मुझसे कह सकती हो। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब भले ही निखिल ने मेरा साथ दिया था और इसलिए जब उसने मुझसे पूछा तब मैंने उसे हाँ कह दिया था। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने क्यों उसके साथ रहने का फैसला किया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ देव जो ब्रेकअप के कुछ ही दिनों बाद किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। मैंने कहा ना, मेरी ही गलती है। मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। अंजलि, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम में ना कोई प्रॉब्लम है और ना कभी हो सकती है। यू आर ऑलवेज द बेस्ट। अब ये लो और जल्दी अपने आंसू पोंछ लो। रोते हुए तुम बहुत अजीब दिखती हो। देव की बात सुनकर अंजलि थोड़ा मुस्कुरा देती है। देव अपना रुमाल अंजलि को दे देता है और अंजलि उस रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगती है। थैंक यू देव। अंजलि, अभी तुमने कहा तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। हो सकता है तुमने ये सब सच में ना किया हो, किसी ने तुमसे ऐसा करवाया हो। देव, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अंजलि, हो सकता है जैसे किसी ने मुझ पर वशीकरण किया था वैसे ही तुम पर भी किसी ने वशीकरण करने की कोशिश की हो। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा देव? तुम्हें पता है हमारे साथ अभी कैसी कैसी चीजें हो रही है। हो सकता है हमें अलग करने के लिए किसी ने ऐसा किया हो। किसी ने हम दोनों पर वशीकरण किया हो। अंजलि कुछ नहीं कहती और कुछ सोचने लगती है। ये सब छोड़ दो अंजलि, तुम पहले ही बहुत परेशान हो। तुम्हें अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। देव इतना कहकर अंजलि के रूम से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाबा उस आत्मा से बातें कर रहे थे। बताओ, कौन था वो जिसने उस औरत को देव और अंजलि के पास भेजा? ये वही है जो शुरू से अंजलि की जान बचाता आ रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। अभी तुमने कहा तुम उस औरत के पीछे गई थी। क्या अब तुमने भी मेरे साथ मजाक करना शुरू कर दिया है? नहीं बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं उस औरत के पीछे पीछे गई। वो औरत घने जंगल के बीच कहीं चली गई
वहीं वो आदमी खड़ा था जिसने उस औरत को उन्हें बचाने भेजा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं बस उसकी पीठ ही देख पाई थी। मैं उसके सामने जा ही रही थी कि उसे मेरे करीब आने का एहसास हो गया। फिर उसने कोई मंत्र पढ़ा और उस मंत्र के प्रभाव के कारण मैं वहां एक पल भी और नहीं रुक पाई और मुझे वापस आना पड़ा। ठीक है, लेकिन तुमने वो जगह तो देख ली है ना, जहां वो औरत और आदमी मिल रहे हैं? हाँ बाबा, मुझे वो जगह अच्छी तरह याद है। जंगल के बीच में वहां एक विशाल बरगद का पेड़ है। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और किसी चीज पर ध्यान लगाने लगते हैं। वृंदा और मंदाकिनी यहाँ आ रहे हैं। अब तुझे जाना होगा, नहीं तो उन्हें मुझ पर भी शक हो जाएगा। ठीक है बाबा, लेकिन अब मुझे क्या करना है? तू जा और देव और उसके दोस्तों पर नजर रख, और शाम को जंगल में भी उस जगह पर नजर रखना जहां जहां वो औरत गई थी। हमें उस आदमी का पता लगाना ही होगा जो बार बार उनकी मदद कर रहा है। ठीक है बाबा, मैं जल्द ही उस आदमी का पता लगा लूंगी। आत्मा फिर से काले धुएं में बदल जाती है और कुछ ही देर में वहां से गायब हो जाती है। आत्मा के जाने के बाद अचानक खंडहर का दरवाजा खुलता है और वृंदा मंदाकिनी के साथ अंदर आ जाती है। तुम लोग फिर यहाँ क्यों आए हो? पता नहीं, यही मुझे यहाँ अपने साथ ले आई। अब बताओगी भी कि हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। बात को घुमाओ मत, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है। आज कोई वहां गया था, उस तहखाने में। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सुरक्षा होने के बावजूद कोई वहां कैसे पहुंच सकता है? कहीं उसने हमारे सामान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, लेकिन किसी को हमारी जगह का पता चल चुका है। उसने हमारे सामान को बाहर निकालने की कोशिश की, तभी हमारी आत्मा ने उसे वहां से भगा दिया और अब तक उस आत्मा का भी कोई पता नहीं चला है। वो अब तक लौट कर नहीं आई। ऐसा आज तक नहीं हुआ। मुझे लगता है किसी ने उसे कैद कर लिया है। सिर्फ जगह का ही पता नहीं चला, उन लोगों को तुम्हारी सारी बात पता चल चुकी है। कौन हो सकता है जो इतना खतरा उठाकर वहां जाने की कोशिश कर सकता है? हमें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा। हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं ले सकते। 100 सालों में पहली बार कोई उस तहखाने में गया है। तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? अगर आपस में ही बात करनी थी तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। शुरू से बताओ। बाबा, घने जंगल में हमने एक बहुत कीमती सामान सालों से छुपा कर रखा था। हम दोनों के अलावा और किसी को उसका पता नहीं है। कल वहां कोई गया था और उसने हमारा सामान बाहर निकालने की कोशिश की। ये भी हो सकता है कि कोई गलती से वहां चला गया हो या कोई जानवर वहां घुस गया हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। इतनी सुरक्षा में कोई पूरी जानकारी होने के बाद भी नहीं जा सकता। फिर अनजाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता। पता नहीं वो कौन था और वहां कैसे पहुंचा। बेवकूफ, इसे लगता है कि कोई
एक वहां गया था। इसे क्या पता कि वहां एक नहीं 4 लोग गए थे, और अगर उन्हें सही मुहूर्त के लिए रुकना ना होता तो वो कल ही उसे जलाकर खत्म कर देते। तुमने जंगल में ऐसा क्या छुपाया है जो तुम्हें इतना डर लग रहा है? एक आत्मा के लिए क्या चीज इतनी कीमती हो सकती है? नहीं, वो हम किसी को नहीं बता सकते। वृंदा, तुम्हें इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मत बताओ, लेकिन जब मुझे बता ही नहीं सकते तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए। केवल तुम ही हो जो उस आदमी के बारे में जानने में हमारी मदद कर सकते हो। कौन आदमी? कैसी मदद? हमें पता है जंगल में तुम्हारी कई आत्माएं घूमती रहती हैं और नजर रखती हैं। सिर्फ तुम ही उनसे ये पता लगा सकते हो कि कल वहां कौन गया था और उसने हमारी एक गुलाम आत्मा को कहाँ कैद करके रखा हुआ है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अगर तुमने ये कर दिया तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारा जो राज मेरे पास है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, और फिर हम तुम्हें कभी कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा।